हीलिंग इज अ डिफरेंट ओशन. एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है होपोनोपोनो प्रोसेस. हाँ हाँ हाँ. एक हवाइन हीलिंग मेथोडोलॉजी है, होपोनोपोनो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो बहुत क्या सारा है फेमस वो, हो गया. मतलब आप थोड़ा सा उसको वापस एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि सो अभी तक मुझे ऐसा लगता है मैंने समझा भी हूँ बट नहीं भी समझा. ये ऐसे है मुझे यस, लगा. सो डॉक्टर ह्यूलिन करके है, हाँ उन्होंने बहुत स्प्रेड किया इसको. हाँ. सो एक यूएस में एक पेपर भी निकला था, साइकोलॉजी वार्ड वेयर डॉक्टर्स नेवर विजिटेड. सो एक वार्ड ऐसा होता था मेंटल हॉस्पिटल जहाँ पे डॉक्टर्स भी जाने के लिए डरते थे क्योंकि बहुत सारे हाइपर एक्टिव पेशेंट्स है. फिर एक डॉक्टर आए, उन्होंने क्या किया, कहा कि मेन पेशेंट्स के साथ डील करना है मुझे, मतलब मेरे में अंदर में कुछ इम्प्रिंट है जिसके वजह से मैं आया हूँ उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. सो फर्स्ट मैं अपने अंदर इम्प्रिंट हील करूँ तो शायद वो भी हील हो जाए. सो उन्होंने क्या किया, जस्ट वो सारे पेशेंट्स के फाइल लिए और हाथ उनके ऊपर रख के ही जस्ट रिपीटेड द होपोनोपोनो स्टेटमेंट्स. वैसे तो 16 स्टेप से ज़्यादा प्रोसेस है, अभी शॉर्ट वर्जन है मार्केट में ज़्यादा. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, और 2 स्टेटमेंट ऐड हो जाए, आई ट्रस्ट यू, लेट द ग्रेस फ्लो. 6 स्टेटमेंट ये बस रिपीट करते रहे. फ्यू डेज में ऑटोमेटिकली उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लग गए और पेशेंट्स ऑटोमेटिकली रिकवर होकर डिस्चार्ज भी होने लग गए. अच्छा, सिर्फ ये करने की वजह से? ये सिर्फ ये करने के लिए, ये 4 से 6 स्टेटमेंट करने से. सो आपके लाइफ में ये सारे लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हो, एक सिंप्लीफाइड ईजी स्टेप है होपोनोपोनो प्रोसेस. प्रॉब्लम को याद करो, होपोनोपोनो रिपीट करो, प्रॉब्लम का वाइब्रेशन लो होता जाएगा, आपके सॉल्यूशन के वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे आपके अंदर, एंड रिजल्ट्स फास्ट मैनिफेस्ट होते जाएंगे. वेरी नाइस. तो मतलब ये पांचों लेवल भी हील करने के लिए होपोनोपो वन ऑफ द वेज. वन ऑफ द वेज है. वन ऑफ द यस, वेज है, और भी क्योंकि वेज है. हाँ. क्योंकि अगर मैं समझाता तो कुछ दिन लग जाएंगे मुझे सारे समझाने में. ओके, मेक सेंस. तो इसके ऊपर कोई अच्छी रेफरेंस है, कोई बुक है जो लोग अगर इंटरेस्ट रखते हैं इसको समझने में, तो कुछ है ऐसा रेफरेंस पढ़ने के लिए? अगेन मैं बुक रीडर नहीं हूँ, हाँ. बचपन से मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए, मैंने तो अपने गुरु से मेंटर से टीचर से सीखे आपने सीखे है, ज़्यादा. हाँ वही एसेंस मेरे अंदर है, वही सिखाते लोगों को. सो हाँ आई डोंट हैव एनी बुक नॉलेज एज सच, मेरा हाँ. एक्सपीरियंस का नॉलेज है कोई बस. आपका वीडियो है कुछ ऐसा जो मैं लिंक में मे भी शेयर कर सकूँ इसके ऊपर? हाँ, व्हाट इज़ हीलिंग करके एक वीडियो है, हम उसमें उसको बताया शेयर आपने कर इसको. सकते हैं. नाइस नाइस. हाँ तो नहीं, जैसे किसी को और इंटरेस्ट होगा और डेप्थ में जाने का मन करेगा हाँ, किसी वो का, हमारे अपकमिंग मास्टर क्लास में आ सकते हैं, हाँ, उसका भी लिंक हम दे लिंक देंगे. दे देना. सो ठीक है. 3-4 घंटा हम पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में समझाएंगे, रूट कॉज के बारे में समझाएंगे, हीलिंग कैसे मदद करता है डन समझाएंगे डन, सब. उसको भी डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. हम सब लोग अपनी पीक परफॉर्मेंस पे परफॉर्म करना चाहते हैं, अपने ब्रेन के पीक परफॉर्मेंस में, अपने फिजिकल फॉर्म के पीक परफॉर्मेंस में करना चाहते हैं, बट कर नहीं पाते हैं. तो इसका कोई प्रोसेस है, कैसे कर सकते हैं हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं? सो बेस्ट परफॉर्मेंस हमारे ब्रेन के अलाइनमेंट से हम पीक परफॉर्मेंस में आ सकते हैं ना. हम समझते हैं हमारा बस एक ब्रेन है, नो, वी हैव 3 ब्रेन्स. वी हैव हेड ब्रेन, हार्ट ब्रेन एंड गट ब्रेन. ओके. हेड, गट सेकंड ब्रेन है, ये थर्ड ब्रेन हो गया. करेक्ट. हाँ. सो हेड ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, ऐसे हार्ट में भी बहुत सारे न्यूरॉन्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फीलिंग्स. फिर गट में भी बहुत सारे न्यूरॉन्स है. जितना कम्युनिकेशन ब्रेन गट के साथ करता है उससे ज़्यादा कम्युनिकेशन गट ब्रेन के साथ करता है. जब हमारे ये तीनों अलाइनमेंट में हो तब हमारे मैनिफेस्टेशन फास्टर होते हैं. अब लोगों की मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होते फास्टर? वी हैव मेजरली डिफरेंट स्टेट्स हमारे ब्रेन जिसमें वाइब्रेट करते हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा. ओके. मेन मैनिफेस्टेशन अल्फा एंड थीटा स्टेट्स ऑफ द ब्रेन में होता है, अल्फा और थीटा में. ओके. अल्फा एंड थीटा में होता है. नाउ जब वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करते हैं लोग, यूजुअली बीटा में रह जाके करते हैं और रिजल्ट्स नहीं आते और कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता या प्रोसेस काम नहीं कर रहा, बिकॉज उनको पता नहीं अल्फा थीटा स्टेट्स में रह रहे कि नहीं. सो दैट्स वाई हमारा न्यू वेंचर न्यूरोशास्त्रा में हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज लेके आए, लाइक ब्रेन के लिए ब्रेन ईजी टेक्नोलॉजीज लेके आए, जिसके थ्रू बायो फीडबैक के थ्रू इट्स लाइक अ पर्सनल ब्रेन मेडिटेशन कोच, जो बायो फीडबैक देख के 1-2 घंटे के परफॉर्मेंस से जो रिजल्ट आता है मेडिटेशन या एक्सपीरियंस में, हम 5 से 16 मिनट में उस एक्सपीरियंस में पहुंच सकते हैं. अल्फ़ा थीटा स्टेट्स साइंटिफिकली पहुंच रहे कि नहीं देख के उस वक्त प्रोसेस करेंगे तब फास्टर होगा. फिर हार्ट ब्रेन के लिए हम ECG टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम हार्ट के प्रॉपर हेल्थ को समझ पा रहे हैं, पूरे फिटनेस लेवल को समझ पा रहे हैं, और साइंटिफिक फिटनेस प्लान्स हम क्रिएट कर पा रहे हैं लोगों के लिए वीक बाय वीक, जिसकी वजह से उनका फिजिकल हेल्थ कंडीशन बहुत बढ़ रहा है. देन हमने जस्ट अभी आपके साथ अभी आया हूँ मुंबई, इसलिए एक टेक्नोलॉजी जर्मन से हमने इंपोर्ट करवाया है. अच्छा, क्या है? इट्स कॉल्ड टाइम वेवर. 40 लाख का टेक्नोलॉजी है. अच्छा, टाइम वेवर. टाइम क्या वेवर होता है वो? ये फ्रीक्वेंसी हीलिंग टेक्नोलॉजी, क्वांटम फ्रीक्वेंसी हीलिंग टेक्नोलॉजी है. ओके. सो जस्ट हम
इसमें एक पर्सन का इन्फॉर्मेशन डालते ही उनका पूरा डिटेल एनालिसिस वो इंटरप्रेट करके एनर्जी फील्ड में उनके मुताबिक पूरा स्क्रीन में दिखा देता है। उनको ये ऑर्गन प्रॉब्लम से, ये इमोशनल इशू से, ये कंडीशन से गुजर रहे हैं। कैसे, मतलब क्या करते हैं उसमें? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। सो उसमें कुछ क्वांटम सेंसर्स है जिसके थ्रू एनर्जी फील्ड के वाइब्रेशन वो उसको कैप्चर करके हमारे सिग्नेचर इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके वो डिस्प्ले कर रहा है। ओके। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी है इस पे। अच्छा, ओके। तो बहुत वो कैसे, नाम डालने से सिर्फ? नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह डालने से अपना क्वांटम सिग्नेचर पूरे दुनिया में ढूंढ के पूरा एनालिसिस निकालता है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। ये पहली बार मैंने सुना यहाँ पे। एंड उसके बाद हम उस इकोसिस्टम के थ्रू हम हीलिंग भी कर सकते हैं। लोगों को फ्रीक्वेंसीज हम भेज सकते हैं दुनिया में जहाँ पे भी हो, कि उनको ये फाइनेंशियल ग्रोथ के फ्रीक्वेंसीज जाए, हेल्थ के, बैक पेन के या इमोशंस के हीलिंग फ्रीक्वेंसीज जाए। वो फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिट करके उनके प्रॉब्लम हील होने लगते हैं। सो मैं लॉजिकल पर्सन हूँ, मैं IT बीटेक वाला हूँ। सो सबसे पहले मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया, मेरे फैमिली पे इन्वेस्ट किया, कपल ऑफ लैक्स हमने इन्वेस्ट किए जस्ट टू एक्सपीरियंस द हीलिंग। सच में काम करता है कि नहीं। कैसे किया, मतलब मतलब काम करते रहते, थोड़ा स्ट्रेस और इमोशनल अप डाउन्स होते रहते हैं, या फिर कभी कभार मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कभी कभार वीक हो जाता है, फैमिली के कुछ कंडीशंस थे, वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए उनको दे दिया। और मैं चाहता था अपना बिजनेस ग्रोथ में मैं भी देखूँ, नंबर ऑफ पीपल रीचिंग, ऑल दोज थिंग्स। Unbelievably 45 days में we started seeing great progress in terms of emotional change, in terms of positivity, in terms of health improvement, digestive system improvement, in terms of financial growth, number of people coming to me, things started changing. तब जाके एडिशनली हम ये टाइम वीवर में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, तो इसको आपने पहले ट्रायल वर्जन करके देखा? यस, खुद पे एक्सपेरिमेंट किया। उसके सो यूजली ये ब्रेन टेक्नोलॉजी, ECG टेक्नोलॉजी लोग इन्वेस्ट करते जाए, सर्विस करते जाए, लाखों इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन न्यूरोशास्त्र वी बॉट इन अ सिंप्लीफाइड सब्सक्रिप्शन फॉर्म, थोड़ा सा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते ही वो सारे डिवाइसेस उनको बेचते हैं। टाइम वीवर से हम हीलिंग भी करते हैं जिसके थ्रू रिजल्ट आता है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये कुछ इंटरेस्टिंग, मैंने पहली बार ही सुना ये वाली चीज़ें, कुछ अलग ही हो रहा है। यस, वेरी नाइस। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।